नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेस में। और टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट आया और उसके बाद में डीवी शेड्यूल आवाज़ विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया दोस्तों। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना और जो साथी डीवी शेड्यूल के लिए जाने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना उनको न करना पड़े। यानी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पहले बता दें साथियों, ये पूरा जो एडवर्टाइजमेंट था हमारा, विज्ञप्ति में जो बातें लिखी हुई थी, जो चीज़ें मांगी गई थी वही हमको लेकर जानी। इसके अलावा न तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़नी, न इसके अलावा कोई घटानी। तो वही चीज़ें हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस भर्ती के रिगार्डिंग आगे की हर प्रकार की अपडेट आपको दे दी जाएगी और आगे आने वाली हर टेक्निकल वैकेंसी और नॉन टेक्निकल वैकेंसी की अपडेट आपको समय पर दे दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की। तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे 1 नंबर पॉइंट हम बात कर लेते हैं। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट टाइम टू 1.5 टाइम, यानी 1.5, यानी 1.5 गुना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैकेंसी अंडर ईच कैटेगरी शैल बी कॉल्ड ऑन ऑर्डर टू मेरिट एज पर पॉइंट नंबर 7, यानी 7 नंबर हमारा जो विज्ञप्ति का वो पॉइंट है वो यही है कि आपका क्वालिफिकेशन का आधार क्या है, यानी किस आधार पर आपको जैसे एग्ज़ाम के आधार पर, यानी रिटर्न में हुआ था प्री और मेन, इसके आधार पर आपको बुलाए गए हैं। और तो अब ये तो बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट की। इट शैल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलो विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द सेम सम ऑन द डेट intimated for the propose before the committee for वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर आने हैं कमेटी के सामने। यानी आज आपने उस अपना दिनांक देख ली होगी कि कितनी दिनांक को आपका वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो कितने दिनांक को है। तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर पॉइंट की, यानी सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन कैंडिडेट है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी जो हमारा फॉर्म अप्लाई किया था हमने, जो फॉर्म था वो फॉर्म है वो लेकर जाना ओरिजिनल, उसकी 1 या 2 फोटोकॉपी अवश्य करा लें साथियों, यानी इस बाद में भी आपको काम आएगा। तो एक तो वो हो गया फॉर्म, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो हो गया। 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसिप्ट ऑफ द फीस डिपॉजिट, यानी वो तो इस फॉर्म के साथ ही होगी। फीस की जो स्लिप थी, फीस का प्रिंट आउट था जो चालान कटवाया था ऑनलाइन, उसकी एक फोटोकॉपी और 1 अपने पास रखनी है। एक्स्ट्रा 1-2 सेट करवा लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ आईटी और एनएससी। एनएससी का मतलब यहाँ पर है नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट, यानी आईटी और अप्रेंटिस दोनों में से कोई हो या दोनों हो कोई भी चलेगी, यानी लगभग साथियों के पास आईटी है। एनएससी का मतलब आप समझ गए होंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस की जाती है लाइनमैन में, वो यहाँ पर अनिवार्य है। तो सर्टिफिकेट हो गया आईटी का, वो आपको पता है, एक उसके साथ सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट, 2 होती है, वो दोनों आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके एक सेट हो गया फोटोकॉपी का। और अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन स्पॉट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि सेकेंडरी की अपनी मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ का एक आधार होती है हर जगह। 10वीं की मार्कशीट आप समझ गए, वो हो गई। इसके बाद में अगले पॉइंट पर बात करते हैं ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों हो या एक हो, एक ओरिजिनल फोटोकॉपी का एक आधार हो गया, अपनी खुद की एक आईडी होगी, वो हो गया। वही सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो इन पॉइंटों में लिखे गए हैं और उसमें किसी प्रकार की काट छाँट है वो नहीं करनी है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो जो विज्ञप्ति में हमें दिए गए एडवर्टाइजमेंट में डॉक्यूमेंट हमें बताए गए हैं वही आपको लेकर जाने हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS शहरिया और BC MBC ऑफ नॉन क्रिमिनल एज द केस में बी इशूड बाय द कंसर्ड कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली, यानी जो अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो भी अपनी जिस कैटेगरी से हो, SC ST BC MBC, वो एक लेके जाना है। और हो सके तो दोस्तों नया बनवा लेना। लेकिन जो भी अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, टाइम पर नहीं है, लेकिन होना ज़रूरी है जब तक आप एकदम सही समय पर ले जाए, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं बनता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाएगा, कुछ वहाँ पर राहत मिलती है समय की, यानी उस दिनांक तक आप जमा करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस टाइम आपके पास उस मौके पर है नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। लेकिन जितना हो सके ये डॉक्यूमेंट सारे अपने कंप्लीट कर लेना। आगे हम बात करेंगे कि बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी,
यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, वो भी ज़्यादा पुराना ना हो सके तो नया बनवा लेना, लेकिन अगर एक बार आपको पुराना लगाना चाहते हो तो वही लगा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन नया होना चाहिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न्ड कंपिटेंट अथॉरिटी इफ मैरिड, यदि आप मैरिड हो और उसमें अगर आपने फॉर्म में अगर नो मैरिड कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, आपका एक एफिडेविट लग जाएगा और जो सच्चाई है वो बता देना, लेकिन बाद में कोई परेशानी हो जाएगी। तो मैरिड अगर कोई है साथी तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना, उसकी फोटोकॉपी होगी। उसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट एन एफिडेविट क्लैरिटी इंडिकेटिंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी आपका मैरिड जो साथी हैं कैंडिडेट हैं उसके कितने बच्चे हैं और कब उनका जन्म हुआ है, पूरी वो इसमें लिखित जानकारी देनी होगी। इंक्लूड अपोर्टेड एडॉप्टेड एंड स्टेप चिल्ड्रन, यानी यदि गोद लिया हुआ है या खुद का है वो सारी चीज़ में क्लियर करना होगा एफिडेविट में। इफ़ हैविंग नो चिल्ड्रन और नो जुडिशियल स्टाम्प फॉर पेपर फॉर RS 50 रुपये का वो स्टाम्प लगेगा दोस्तों नोटरी से, जो आपको मिलता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ गुड करेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वेयर लास्ट एजुकेटेड एंड टू सर्टिफिकेट रिटर्न नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी जब आपका अंतिम क्वालिफिकेशन जहाँ से आपने की है, जैसे ITI की है और IT कॉलेज से बनवा लेना अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि पुराना नहीं होना चाहिए और कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं, कॉलेज से अपना चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा लेना दोस्तों। ज़्यादा 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, हालांकि कॉलेज बनवा कर दे देगा आपको, तो जहाँ से भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे वो क्वालिफिकेशन की है वहाँ से बनवा लेना। एंड टू सर्टिफिकेट रिटर्न नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, और मोर देन 6 पुराने 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। लास्ट डेट है प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरें उस टाइम लगभग होने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर के। फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट कंडक्टेड विद द स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड रिलेटेड टू हिम हर, यानी पर्सनल कोई जानकारी उनके साथ व्यक्तिगत जानकारी नहीं होनी चाहिए जहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाओगे, ऐसा उन्होंने लिखा है, तो कॉलेज से बनवा लेना साथियों। अगर किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट में आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, आपका समाधान है वो कर दिया जाएगा। एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर वर्थ 50 रुपये का अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक दैट नो क्रिमिनल केस इन पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर इन एनी कोर्ट एंड ही और शी हैज़ बीन कन्वाइटेड इफ ए क्रिमिनल केस इफ ही और शी हैज़ बीन कन्विक्टेड और एनी, यानी यहाँ पर इसमें बात की गई 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको अपना वो लिखानी होगी कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, नहीं किया गया है पीछे, और इसकी मेरी एकदम सही जानकारी मैं देता हूँ, इसके बारे में वो स्टाम्प वाला अपने आप लिख देगा, बता देना। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्टिफिकेट रिवेलेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसर्न्ड कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर TSP एरिया और नॉन TSP एरिया। TSP एरिया शहरिया आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी जब आपने एज वो इस चीज़ का अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया TSP से हो या शहरिया से हो तो वो इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। एक वैलिड अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इफ़ अवेलेड द एज रिलैक्सेशन अंडर इंक्लूसिव कॉज फॉर ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफिसर ए नॉट बिलो द रैंक ऑफ असाइंड इंजीनियरिंग ऑफ ए कंसर्न्ड निगम क्लियरली इंडिकेटिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यानी इन्होंने यहाँ पर बताया है, यानी इन्होंने कहा है कि अगर आपने आयु में एज में अगर छूट का जो वो मतलब सर्टिफिकेट लगाया है, एज छूट प्राप्त की है एज में, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो एक ऑफिसर नॉट बिलो रैंक यानी AEN यानी इंजीनियर लेवल का जो अधिकारी है उससे नीचे की रैंक वाला उसका सत्यापित करवाया, उसका अटेस्टेड करवाया नहीं होना चाहिए। यानी AE की जो पोस्ट है उससे नीचे के रैंक का जो अधिकारी उससे नहीं होना चाहिए। निगम का कोई अधिकारी है तो उससे बड़ा अधिकारी से वो आपको अटेस्टेड करवाना होगा, यानी उसके क्लियरिफिकेशन है वो जो ट्रेनिंग टाइम में अगर होगा तो उसकी भी मान्य नहीं होगी AE जो ट्रेनिंग टाइम में है तो। और इसके बाद में इन केस ऑफ हैविंग एनी डिसेबल्ड चाइल्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग हिज हर डिसेबिलिटी, यदि कोई हैंडीकैप्ड वगैरह है, कोई मंद बुद्धि है, कोई मतलब किसी को सुनता नहीं, किसी प्रकार का आपने इस चीज़ का रिजर्वेशन लिया इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। और एक सर्टिफिकेट फॉर COVID-19 फुल वैक्सीनेशन, ये वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन करवा लेना दोस्तों जहाँ तक संभव हो। तो इस प्रकार इतने डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का शेड्यूल है वो
जारी हो चुका है। तो धन्यवाद साथियों। इसमें किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आगे की हर प्रकार की अपडेट आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।